नमस्कार और आदाब। आज सनीचर जुलाई की 15 तारीख के लिए पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। सरकार ये फैसला किए है algemeen ouderdagsvoorziening AOV 1 juli से बढ़ाने को 1250 से 1750 तक। algemeen kinderbijslag AKB जो है ये 125 से बढ़ाया जाएगा, ये 200 SND होगा और financiële bijstand voor mensen met een beperking बीमार अपाहिज लोगों के लिए ये 1750 से लेकर 2500 होगा, 2500 तक बढ़ाया जाएगा। Financiële bijstand voor zwakke huishoudens जो है 1250 था, अब होगा 1750। एक regeringsraad vergadering जो बीते हुए बुध को था, यहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि जो सोशल स्वकरण जो है, जो गरीब जनता है, इन लोगों के मदद के लिए ऐसा करने के वास्ते सरकार को अपना जिम्मेवारी वो समझते हैं और लेते भी है, और लोगों के मदद के वास्ते जो लोग मुश्किलात में है, ये हल सरकार अब लाने वाली है। 2020 से ये तीसरा verhoging है financiële uitkering और bijstand का। personen met een beperking जिनका उम्र 60 साल का हो चुका है और अब AOV पाएगा, इन लोगों का financiële bijstand जो है, इन लोगों का financiële bijstand से जारी होगा, ये नहीं रोका जाएगा, ऐसे सरकार ने कहा है। जो लोग पहले से ये financiële bijstand पाते थे, अब AOV पाएगा, तो ये दोनों रकम आपको दिया जाएगा। Bijstand voor mensen met een beperking of zwakke huishoudens जो है, ये सब इसका मांग कर सकते हैं जब ये सब 60 साल के होंगे और इन लोगों को AOV मिलेगा, तो भी financiële bijstand का मांग आप कर सकते हैं, इसका aanvraag आप कर सकते हैं। और financiële bijstand जो है, ये इस पर गौर नहीं होगा कि आपके परिवार में, आपके घर में और लोग कमाते हैं, इन लोगों की आमदनी कितना है, इस पर गौर नहीं होगा, आपको मिलेगा अगर ये financiële bijstand आपको ज़रूरी है। सरनाम देश के जनता के वास्ते ऐसा किया जाता है और ये कदम जो सरकार रखे है इकोनॉमिक हेयरस्टाइल के वास्ते, सूरीनाम देश के जनता के लिए यह हेयरस्टाइल प्लान का हिस्सा है। इस पर इस वक्त काम हो रहा है। सरकार को ये पता है कि जनता को तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है, ये फ़ैसला लिया गया है जनता के सहारा के वास्ते। सुपरमार्कten में chemicaliën, landbouwchemicaliën और bestrijdingsmiddelen बेचना बिल्कुल मना है। Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie इस पर गौर किए है, लोगों को ये बताई है और ये कहा भी है कि दुकानदार के bedrijfsvergunning, इन लोगों के vergunning में ये हरगिज़ नहीं लिखा हुआ है कि ये bestrijdingsmiddelen और पेस्टिसाइड लोग बेच सकते हैं अपने दुकान में। इसके लिए LVV Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij के इजाज़त के ज़रूरी है इंपोर्ट करने के लिए, और भी आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब है आप दुकान में बेचेंगे, तो इसके लिए आपको इजाज़त के ज़रूरत है। ये भी बताया गया है कि न सिर्फ दुकानदार को इसके लिए इजाज़त नहीं है, vergunningsvoorwaarden में नहीं है, लेकिन एटिकेटेरिंग जो है इस बोतल पर, verpakking पर, ये डच भाषा में होना चाहिए, नीदरलैंड्स ताल में होना चाहिए। ये bestrijdingsmiddelen जो भी है, जो लोग बेचते हैं, जिनको इसके लिए इजाज़त vergunning है, ये नहीं बेचा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है उस जगह पर जहाँ पर भी levensmiddelen, खाने पीने के सामान, क्लेडिंग है, कपड़े है, diervoeding या huishoudelijke artikelen रखा गया है बेचने के वास्ते। तो इस पर ख़ास गौर करना है, ये लोगों से गुजारिश किया गया है। बार और रेस्टोरेंट्स में bestrijdingsmiddelen बेचना ये बिल्कुल भी मना है, इसके लिए भी लोगों को इजाज़त नहीं है। जो लोग इस पर गौर नहीं करेंगे, ये bestrijdingsmiddelen जो है तो भी बेचेंगे और ये bestrijdingsmiddelen wet, ये कानून का उल्लंघन करेंगे, आपके ख़िलाफ़ कदम उठाए जाएगा। ये Ministerie van Economische Zaken ने कहे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स delict है और Ministerie van Economische Zaken जो है इस पर कदम उठाने वाले हैं। ये जो कंट्रोल है और handhaving है, इस पर Ministerie van LVV और DESI's जो है ये सब नज़र रखने वाले हैं।
Ex Minister पुराना मिनिस्टर फिनंसियन का अरमंद अछाइबर सिंह ABC अक्टूबर के एक प्रोग्राम में बीते हुए बुध को बताए हैं कि पिछली सरकार जो है इस पर खास वो कटास किए हैं और कुछ बातें वो सामने लाए हैं। कुछ बातें कहा गया है NDPers के ज़रिए अभी हाल ही में कि मई के 25 तारीख 2025 2025 चुनाव के बाद सूरीनाम देश को लोग बचाने वाले हैं इस मुसीबत से। अछाइबर सिंह कहते हैं कि ये गलत इरादा है लोगों का। ये NDPers जो है इन लोग ये सब ऐसे इंसान हैं जिनको गलत इरादा है और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है इंसान से, जनता से, देश के जनता से। अछाइबर सिंह कहते हैं कि इसका वो कुछ मिसाल, कुछ उदाहरण, कुछ फोरबेल्दन वो दे सकते हैं। वो यूं ही बात नहीं करते हैं। ये जो बातें वो कहते हैं ये सब साबित हो चुका है और सभी कागजात पर है जो लोग जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे में वो बताए हैं कि कितने गलत काम उठाया गया है सरकार का जब वेस्लिंग आया था, बदलाव आया था 2020 में। हुवदराज जो एक्स मिनिस्टर था फिनंसियन का, इनको लोग कहे थे, एक्स प्रेसिडेंट देसी बाउतर्शन इनसे कहा था 10 तारीख को, जुलाई के 10 तारीख 2020 को इनको एक रकम 272 मिलियन SRD का SPSB बैंक, सूरीनाम से पोस्टपार बैंक से वहाँ से निकालने को और गुम करने के वास्ते। इरादा ये था कि नया सरकार जो जुलाई के 17 तारीख को बागडोर संभालने वाले थे सूरीनाम देश का, इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता सलारस यानी तनख्वाह भरने के लिए। लेकिन लोग इतना हैरान हुए जब नया सरकार जो है बैठक लिए है और जुलाई महीना के अंत में सभी तनख्वाह वो भर पाए हैं। तो ये बिल्कुल गलत इरादा और गलत कदम उठाया गया है पिछले सरकार के ज़रिए। और यही वे लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार के लिए या जनता के लिए, देश के जनता के भलाई में, हित में लोग काम करना चाहते हैं, जबकि तब लोग जनता को बिल्कुल नहीं सोचे हैं और सिर्फ जनता को लोग तकलीफ़ देना चाहते थे, ऐसे अछाइबर सिंह ने कहा है। ये भी वो कहे हैं कि पिछले जो एक्स विस प्रेसिडेंट था अश्विन अधीन भी कहे हैं, कुछ बातें कहे फालूता कोर्शन के बारे में कि जानबूझ के ये ऊंचा रखा जाता है, इसमें सरकार का हाथ है। तो इनके लिए वो कहे हैं कि ये बिल्कुल बकवास है। उन्हें जो स्टाट्स फिनंसियन है, ओवरहेड्स फिनंसियन और इकोनॉमी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। सूरीनाम देश में मिलो scholen पर एग्ज़ाम शुरुआत हो चुका है। बीते हुए बुध जुलाई के 12 तारीख से एग्ज़ाम्स, एंड एग्ज़ाम्स, टूलाटिंग्स एग्ज़ाम्स जो है schooljaar 2022-2023 का शुरू हुआ है मिलो scholen पर। लेerlingen मिलो scholen का बीते हुए बुध को एग्ज़ाम्स लोग किए हैं Nederlands tekstbegrip, wiskunde और boekhouden ये vakken में, BV को Engels, natuurkunde और bedrijfsrekenen और सुक को स्पांस और technisch inzicht में लोग एग्ज़ाम्स दिए हैं। uitslag जो है मिलो school एग्ज़ाम्स का ये अगस्त के 3 तारीख 3 अगस्त को रहेगा। कोविड जिसके बारे में लगभग 2 साल तक रोज़ाना चर्चा हो रहा था, इन दिनों में लोग और कम बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड अब नहीं है। कोविड अभी तक है। सरकार के जो सिफर्स है ये पता चला है कि यूनी महीना में 3 लोगों का देहांत सूरीनाम देश में कोविड के वजह से हुआ है और 75 लोग जो है 75 besmettingen रजिस्टर हुआ है। ये besmettingen जो है ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस पर लोग गौर किए हैं और जब ये पता चला है तो ये सिफर्स भी पब्लिशेर हुआ है कोविड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, कोविड-19 के ऑफिशियल वेबसाइट पर। सिफर से पता चला है कि यूनी महीना में 32 लोग, 32 लोग अस्पताल में, हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं इलाज के वास्ते। इसमें से 2 लोगों को ICU में भर्ती करना ज़रूरी था। ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट पर भर्ती करना ये ज़रूरी था। इन दिनों में खरीफ चल रहा है, खरीफ चला है, लेकिन ये जानने के लिए कि यूं ही ये एक खरीफ है या कोविड आपको है, तो इसके लिए आपको स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि verschijnselen जो है खरीफ का ये
दोनों एक ही लगता है, इसलिए अगर आपको जानना है कि आपको कोविड-19 है तो स्वैब करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर जाकर टेस्ट करवाइए अगर आपको ये सिम्टोमन है जैसे कोर्ट्स, बुखार, 37,5 graden से ज़्यादा, hoesten, verlies van smaak en reuk, lichaamspijnen of spierpijnen, diarree of braken, misselijkheid, vermoeidheid, koude rillingen, kortademigheid, keelpijn, verwardheid, hoofdpijn और लोपनेus, तो ज़रूर आप जाकर एक स्वैब करवाइए, एक कोविड टेस्ट आप करवाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको यूं ही एक खरीप है या आपको कोविड है। पिछले दिनों से ये पता चलता है, ये खबर आई है कि स्कूलों पर काफ़ी झगड़ा लड़ाई होते हैं, बहुत से लोग घायल होते हैं, बच्चे आपस में झगड़ते हैं, लोग घायल करते हैं एक दूसरे को। और पिछले हफ्ता ये भी पता चला है कि एक स्कूलियर का देहांत हो गया है। इस पर एक चाकू से एक दूसरा लेरलिंग जो है वार किए हैं। इसी सिलसिले में मिनिस्ट्री वन onderwijs पुलिस के साथ मिलकर कंट्रोल्स कर रहे हैं स्कूलों पर, ये जानने के लिए कि बच्चे जो है अपने तस में क्या क्या लेकर स्कूल पर आते हैं। तसन कंट्रोल बीते हुए बुध को हुआ है तो पता चला है अनेक स्कूल पर पारामारिबो में यह कंट्रोल हुआ है, तो पता चला है कि बहुत से ऐसे स्कैर्प फोरवेयर पर और भी luchtdruk pistolen लोग अपने तस में लेकर स्कूल पर आते हैं। ये सभी चीज़ें कब्जे में लिया गया है। माँ बाप जो है ouders verzorgers जो है, इन लोगों से गुजारिश किया जाता है अपने बच्चों के तासन जो है आप कंट्रोलियर करें, यह जानने के लिए कि आपके बच्चे जो है अपने तास में क्या क्या रख कर स्कूल पर जाते हैं। कुछ ऐसे सामान तास में होते हैं जो वहाँ पर लोगों को इस्तेमाल करने के ज़रूरी नहीं है और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुलिस जो है गुजारिश करते हैं माँ बाप से, अपने बच्चों से आप बातचीत कीजिए और इन लोगों को आप बताइए अगर किसी को लोग घायल करेंगे तो इसका नतीजा क्या हो सकता है और बाकी के इसका असर क्या होगा किसी को अगर आप घायल करेंगे। ये तस कंट्रोल जो है ये बढ़ाया जाएगा और देश भर में होगा, जबकि पता चला है कि पिछले कई दिनों से स्कूल पर बहुत से ऐसे झगड़े लड़ाई आपस में होते हैं और लोग ऐसे हथियार लेकर जाते हैं जिसके साथ लोग दूसरे को घायल करते हैं। और अफसोस के साथ कहना है कि पिछले हफ्ता भी एक लेरलिंग का देहांत हो गया है। Economische controledienst Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie का पिछले हफ्ता इन लोगों को शिकायत आई है कि कुछ दुकानों में खोमपतस्त्रात में लोग प्राइस ऑपड्राइविंग करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा महंगा में लोग सामान बेचते हैं और ये बासस खुदरन की बात हम करते हैं। वहाँ पर कंट्रोल के लिए ECD इकोनॉमिक कंट्रोल dienst गए है और ये पता चला है कि बहुत से सामान बहुत महंगा में बेचा जाता है। इसमें सोया ओली के बात हुआ है, साथ में प्याज और भी न्यूट्रिलॉन बेबी फूडिंग, पिकविक टी और खिस्त मेरक पकमाया का। इकोनॉमिक कंट्रोल dienst जो है कंज्यूमेंटन, आप जो ग्राहक है जो सामान दुकान में ख़रीदते हैं, लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसा आपको पता चले कि बहुत ज़्यादा महंगा में सामान बेचा जाता है तो आप लोकेशन भी बताइए कहाँ पर कौन सी दुकान में ऐसा होता है, ताकि लोग एक ही दम उस दुकान में जा सकते हैं कंट्रोल के वास्ते। onderzoek वहाँ पर होता है ECD के ज़रिए। कंज्यूमेंटन और ondernemers जो है अगर ये जो क्लाख्तन रहेगा तो लोग कंट्रोल करते रहेंगे और जनता से गुजारिश किया जाता है अगर आपको भी पता चले तो आप एक फ़रकोर्ट नंबर है इकोनॉमिक साकन का, इस पर आप तार करके ये शिकायत दे सकते हैं और ये 1940 नंबर है 1940। Surinaamse Padiboeren Associatie का जो सेक्रेटारस है भागवत प्रसाद रामाधीन, ये मीडिया के ज़रिए खबर बाहर लाए है कि निकेरी में फिर से चूहे वहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, फिर से चूहे पाया गया है रेस्ट फेल्डन में। इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। डर है
अगर इस पर गौर नहीं किया जाएगा और कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो खेतिहर जो लोग धान लगाते इन लोगों को फिर से काफ़ी हानि होगा। पिछले सेसुन में आपको पता है ये खबर कि वहाँ पर चूहे के वजह से लोगों को काफ़ी हानि हुआ था और अभी हाल ही में यहाँ पर ये एनसाई पीरियड जो है ख़त्म हुआ है और अब छोटे छोटे पौधे जो है इसको चूहे अपना शिकार बनाते इसको खाते हैं और अगर इन लोगों के लिए वहाँ पर खाना रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ ही समय के अंदर ये चूहे दुगना या तिगना हो जाएगा। एलफीफी को इसके बारे में जानकारी दिया गया है और लोग उम्मीद करते हैं जितना जल्द हो सके इस पर कुछ किया जाए, वरना इस सेसुन में फिर से जो खेतिहर है इन लोगों को काफ़ी हानि होगा। ये भी वो बताए हैं, रामाधीन बताए हैं कि खेतिहर जो है इन लोगों को पिछले सेसुन में काफ़ी हानि हुआ था। 60 बालन की जगह पर लोग 40 से लेकर 45 बालन पादी ओस किए हैं और इससे मतलब ये है कि इन लोगों का आमदनी भी कम था पिछले सेसुन में और ऐसा नहीं होना चाहिए इस सेसुन में। ऑफिसर फन युस्टित्सी रायश्री कुंदन जो है ये 6 साल के कैद का सज़ा का मांग किए हैं होफ फरदाख्तन के वास्ते रसूई फ्रॉड साग में मिनिस्टेरी फन फिनंसियन का। मोसा रोटर जो है और दानियल कॉम दोनों के लिए 6 साल के कैद का सज़ा का मांग हुआ है met aftrek onder aftrek van de tijd in voorarrest और भी साथ में handhaving van gevangenhouding मतलब ये सब कैद में रहेगा और verbeurdverklaring van in beslag genomen goederen। कुंज बिहारी के खिलाफ 5 साल और 6 महीने का कैद का सज़ा का मांग हुआ है, यह भी कैद में रहेगा और साथ में एम कॉम और इग्रेक रोटर जो है इन दोनों के खिलाफ 2 साल के कैद का सज़ा का मांग हुआ है onder aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest। मतलब जो समय का मांग किया गया है इससे पहले जितना समय लोग कैद में गुजार चुके हैं इसको निकाल कर तो बाकी के समय इन लोगों को कैद में गुजारना पड़ेगा। एक और फरदाख्त था सर्हियो क्रूडन जो है इसके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिला है तो इनके लिए फ्राइस्प्राक का मांग हुआ है। वकील जो है इन फरदाख्तन का इन लोगों का फ्राइस्प्राक का मांग की है मतलब इन लोगों के रिहा करने के गुजारिश किए थे कि यह मुकदमा जारी हो सकता है लेकिन इन लोगों को कैद में रहने की ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मांग किया गया था लेकिन इस पर कंटोन रेख्तर जो है गौर नहीं किए हैं। अगस्त की 3 तारीख को इस मांग पर जो ये गुजारिश किया गया है वकील के ज़रिए कि यह सब जेल से बाहर अपना सज़ा का इंतज़ार करे इस पर गौर होगा। अगस्त के 3 तारीख 3 अगस्त को ये मुकदमा जारी होगा। DNA vergadering जो है पंचघर में तीसरी मतवा जो है vergadering जारी नहीं हुआ है। agenda पर था wijziging casino-wet, toezicht en controle kansspelen और loterijwet। बीते हुए BV को vergadering ये तीसरी मतवा जारी नहीं हुआ है। इससे पहले 2 बार कोरम नहीं था और बीफे को एक तकनीस मुश्किलात के वजह से एक तकनीस स्टोरिंग के कारण ये vergadering जारी नहीं हुआ है। huishoudelijke vergadering जो लोग प्लान भी किए थे ये huishoudelijke vergadering भी जारी नहीं हुआ है। इसमें commissies van rapporteurs benoeming होता इन लोगों का commissie van rapporteurs बैठाया जाता जो wijziging पर इन लोगों को गौर करना था किस regeling और grondwet का। NDP का फ्रैक्सी जो है और असम्बलीलid एडवर्ड बेलफोर्ड आबोब का ये सब एक इनिशिएटिव voorstel इंदीन किए हैं wijziging किस regeling के वास्ते। VHP का फ्रैक्सी भी एक इनिशिएटिव voorstel इसी सिलसिले में इंदीन किए हैं और grondwet wijziging के बारे में और पिछले इस हफ्ता में यानी सुख को आबोब पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सब भी एक इनिशिएटिव voorstel इंदीन किए हैं ये किस regeling के बदलाव के वास्ते। इसके बारे में कई दिनों से चर्चा हो रहा है कि ये किस regeling जो है ये इसमें बदलाव आना चाहिए, wijziging किस regeling का होना चाहिए। तो इसके बारे में लोग पंचघर में बातचीत करने वाले थे लेकिन ये vergadering जो है जारी नहीं हुआ है। ऑटोमोबिलिस्टन जो लोग यातायात में हिस्सा लेते हैं इन लोगों को bekeuring मिला है।
6 مہینے کے اندر surveillance Unit Duisburg-Laan کا 45 Autobestuurders کو بکورنگ دیے ہیں کیونکہ یہ سب بغیر ریبویز کے ساتھ گاڑی ہانک رہے تھے۔ یہ یونٹ جو ہے یہ 13 تاریخ جنوری اس سال کو قائم ہوا ہے۔ ویریفیکاسی پر کھوج بین چھان بین سے یہ پتہ چلا ہے، اس افڈیلنگ پر یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ یاتایات فرکیر میں حصہ لیتے ہیں ان لوگوں کے پاس خیالدخ ریبویز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پروسیس فربال دیا گیا ہے اور اوپن بار منسٹری یہ باقی کے افہنڈلنگ کرنے والی ہے۔ آپ جنتا کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر بغیر ریبویز کے ساتھ یاتایات فرکیر میں آپ حصہ لیں گے تو آپ کو ایک بوتا مل سکتا ہے tussen de 7.500 en 25.000 SRD۔ اس مہنگائی کے زمانے میں بے فضول کا خرچہ آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پولیس گزارش کرتی ہے آٹوموبلسٹن سے کہ اگر آپ کے پاس ریبویز نہیں ہے تو یاتایات فرکیر میں آپ حصہ نہ لیں۔ سورینام دیش کو ماروکو کی طرف سے 500 ٹن کنسمس ملا ہے۔ یہ تحفے کے روپ میں سرکار جو ماروکو کا ہے سورینام دیش کو دیا ہے ter ondersteuning van de agrarische sector۔ یہ لادنگ جو میس آئی ہے کنسمس اس میں فاسفات میسٹوفن ہے ڈی امونیم فاسفات اور راک فاسفات۔ منسٹری فن ایل جو ہے لانبو کو اوپراتسی کوتا کو اجازت دیے ہے اس کو محسین میں رکھنے کے لیے اور ڈسٹریبیوٹری کے بارے میں رخلین جو ہے ایل دے گا۔ ایل بتائے گا کیسے ڈسٹریبیوٹری ہوگا۔ آنے والے دنوں میں منسٹری اس کے بارے میں اور جانکاری دے گا اور جو خرچہ یہاں پر سورینام دیش میں ہوا ہے اس کے لیے کچھ پیسہ یہ جو کھیتیر ہے ان سے وصول کیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ چندریکا پرساد سنتوکھی یہ اعلان کیے ہیں کہ ایک ری شفلنگ آنے والی ہے، کچھ منسٹرز جو ہے بدلا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا بلیت کے آدھار پر اور ساتھ میں پرستاتال بدریفن میں بھی کچھ بدلاؤ آئے گا، وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو پدوی سے ہٹا کر اور نئے لوگوں کو بیٹھایا جائے گا۔ سرکار جو ہے کئی دنوں سے یہ ایفالی بات سی کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر بدلاؤ لانا ضروری ہے۔ منسٹریز جہاں پر لوگوں کو اور بہتر کام کرنا چاہیے اور فرسٹرکنگ آنا چاہیے تو یہاں پر لوگوں کو بدلا جائے گا اور وشیشجঞ لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ پرستاتال بدریفن میں یہ شروعات ہو گئی ہے لوگوں کو پدوی سے ہٹا کر اور وشیشجঞ اور تجربے کار لوگوں کو وہاں پر بٹھانے کے لیے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مینجمنٹ فرسٹرکنگ آئے گا اور بدریفن میں ایک bezuinigingsplan لوگوں کو پریزنٹیر کرنا ہے۔ ایک bezuinigingsplan جو ہے لوگوں کو سرکار کو پیش کرنا چاہیے کیسے یہ بدریف لوگ چلائیں گے۔ سرکار پرستاتسی کے آدھار پر کیسے وہاں پر کام ہوتا ہے اور کیا ضروری ہے اس کے آدھار پر دیکھا جائے گا منسٹریز پر کون سے بدلاؤ آئے گا۔ یہ پریورٹیز ساکن جو ہے سبھی منسٹریز کے لیے بہت ضروری ہے، سبھی منسٹریز پر غور کیا جائے گا لیکن tweede helft پریورٹیز ساکن جو ہے اس پر خاص غور کیا جائے گا۔ ایک نیشنل ڈیالوگ جو آئے تھے اس کے آدھار پر جنتا سے بات چیت ہوا ہے اور 6 بلیٹس خبیدن سامنے لایا گیا ہے۔ گزارش کیا گیا اس پر خاص غور کرنا ضروری ہے اور یہ 6 بلیٹس خبیدن جو ہے veiligheid، onderwijs، gezondheid، productiesector، کوش کنٹرول اور پریس beheersing یہ چیزیں ہیں جس پر جنتا چاہتے ہیں سرکار غور کرے اور اس میں بدلاؤ لانا ضروری ہے۔ تو اس پر غور کیا جائے گا اور بھی werkgelegenheid لوگوں کے لیے نوکری کا انتظام کیا جائے گا تاکہ جن لوگوں کو نوکری یعنی کام نہیں ہے یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ ویسے پریزیڈنٹ رونی برنسویک کو بھی کچھ بلیٹس خبیدن ملے گا جس پر ان کو غور کرنا چاہیے۔ آردننگ خوت سیکٹر ایک ہے اور schade claims tegen de staat جو مقدمہ لوگ چلائے ہیں سرکار کے خلاف اس پر ان کو اپنے یورسٹن کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ خاص باتیں ہیں، یہ سرکار میں بدلاؤ لانا ریشفلنگ کے بارے میں پریزیڈنٹ سنتوکھی نے کہا ہے۔ یہ آخری خبر آج 7 دن میں۔ شکریہ، نمسکار اور خدا حافظ۔